2 दिन बाद सुबोध को फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। यह सुनकर जेलर साहब और बाकी अधिकारी हैरान रह जाते हैं, लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है और जेलर साहब उसकी इच्छा मान लेते हैं। फिर सुबोध की पत्नी को बुलाया जाता है। आइए जानते हैं उस रात का सच, जब भरोसे की दीवार गिर गई और जुर्म ने अपनी छाप छोड़ दी। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटित होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। दोनों बचपन से दोस्त थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और अंत में एक ही कंपनी में दोनों नौकरी भी करने लगे थे। उसी कंपनी में वंदना नाम की एक लड़की थी, जिसने सुबोध को चाहना शुरू किया। सुबोध और वंदना में गहरी दोस्ती हो गई। सुबोध और वंदना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए थे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। प्रमोद को दोनों की दोस्ती खटकने लग गई थी। प्रमोद ने सुबोध को वंदना से अपनी दोस्ती करवाने को कहा, लेकिन सुबोध ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात से प्रमोद के मन में जलन पैदा हो गई। एक दिन वंदना सुबोध के रूम में खाना खाने के लिए आती है। सुबोध बाहर गया हुआ होता है। वंदना रूम पर पहुंचती है तो प्रमोद रूम पर होता है। वह वंदना के साथ जबरदस्ती करता है, उसके साथ गलत काम करता है और उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर देता है। सुबोध के बेड पर उसका शव छोड़कर वह फरार भी हो जाता है। जब पुलिस आती है तो मौके पर वहां सुबोध को देखती है और सुबोध को गिरफ्तार कर लेती है। सुबोध के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अदालत ने सबूतों के आधार पर सुबोध को दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। सुबोध निर्दोष था, लेकिन कानून के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे। फांसी से 2 दिन पहले जेलर साहब सुबोध से उसकी अंतिम इच्छा पूछने आते हैं। सुबोध ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, उसके साथ एक बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। यह सुनकर जेलर साहब और बाकी अधिकारी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सुबोध की इच्छा मान ली जाती है। सुबोध की पत्नी को बुलाया जाता है। उस रात जब सुबोध की पत्नी उससे मिलने आती है तो दोनों एक दूसरे को देख रोने लग जाते हैं। सुबोध ने पत्नी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, लेकिन सबूत मेरे खिलाफ है। जेलर साहब इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे थे। सुबोध ने बताया कि असली हत्यारा प्रमोद है। मैं तो सब्जी लाने गया था, उस समय रूम पर प्रमोद था। मैं आया तब वंदना का शव वहां था। प्रमोद वहां से फरार हो गया था। यह बात जेलर साहब सुन रहे थे। जेलर साहब ने यह रिकॉर्डिंग सुनी। उन्हें समझ आ गया कि सुबोध निर्दोष है। उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और पुराने जजों ने हिस्सा लिया। जब सब ने रिकॉर्डिंग सुनी तो फैसला लिया गया कि सुबोध को फांसी नहीं होगी। असली अपराधी तो प्रमोद है। प्रमोद को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। अगले दिन सुबोध को रिहा कर दिया गया और सुबोध को बाहर आने के बाद प्रमोद को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय ने प्रमोद को फांसी की सजा सुनाई। आखिरकार सच की जीत हुई, लेकिन यह घटना पूरे समाज को झकझोर कर रख गई। अगर आपको इस कहानी में दिलचस्पी है या इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।